नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। साइबर क्राइम के बारे में जानकारी ही इससे बचने का सबसे कारगर उपाय है। इसीलिए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी पहल सजग साइबर प्रहरी की शुरुआत की है, ताकि लोगों को, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जा सके। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी दिल्ली पुलिस की ये पहल, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। इंटरनेट ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। मोबाइल या कंप्यूटर पर एक क्लिक किया नहीं कि दुनिया भर की जानकारी आंखों के सामने आ जाती है। यकीनन फायदे बहुत हैं, लेकिन सावधानी न बरती जाए तो इंटरनेट के इस्तेमाल से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की। इंटरनेट का प्रयोग जिस गति से बढ़ रहा है, उसी तेजी से साइबर क्राइम का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। नए नए हथकंडे अपनाकर अपराधी लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। खासकर वरिष्ठ नागरिक तो जानकारी के अभाव में साइबर जालसाजी का आसानी से शिकार बन जाते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी पेनल्टी 50% वेव ऑफ हो जाएगी। क्या बात कर रहे हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक अनूठी पहल सजग साइबर प्रहरी एक जगह एक की शुरुआत की है, ताकि लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूक किया जा सके। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने इस पहल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई के विशेष आयुक्त अजय चौधरी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन सहित अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। हमने जो एक संदेश इसका नाम रखा है, एक जगह एक। जो भी आदमी आज इस सभागार में है, उससे हमारी अपेक्षा है, अनुरोध है, निवेदन है कि कम से कम एक व्यक्ति को, चाहे वो आपके परिवार का हो, आपका पड़ोसी हो, जब आप पार्क में जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, कहीं दूसरे उसमें जाते हैं, कार्यक्रम में जाते हैं, आप ज़रूर आगे जाकर बताइए कि भाई हमने ये लेक्चर सुना था और ये चीज़ें हो रही हैं, इस तरह से अपराध किया जा रहा है। एक आदमी को जाकर बताना है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आगे जाके एक आदमी को बताए। अगर इसको हम लोगों ने समझ लिया और थोड़ी सी भी कोशिश की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी सब लोगों को मिलेगी, समाज को मिलेगी। इस अवसर पर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षित टंडन ने साइबर अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही विभिन्न तरकीबों और उनसे बचने के विभिन्न सुरक्षा उपायों पर आधारित एक विस्तृत व्याख्यान दिया। उन्होंने साइबर क्राइम से लोगों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न पोर्टल्स और योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा की। किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करने, मोबाइल फोन पर आए OTP को किसी से भी साझा नहीं करने और अनजान स्रोतों से प्राप्त किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से बचने की सलाह भी उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को दी। इतना ही नहीं, उन्होंने भुगतान के लिए भी किसी भी अप्रमाणित QR कोड द्वारा पेमेंट नहीं करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो कोरियर कंपनी बन के कॉल करेंगे, फेडेक्स के नाम से आपकी निजी जानकारी बताएंगे, फिर आपको किसी पुलिस ऑफिसर से वीडियो कॉल पे कनेक्ट करेंगे, फिर आपसे कहेंगे अब आप किसी से बात मत करिए, आप 3 दिन के लिए हमारे डिजिटल अरेस्ट है आपका, और उसके बाद उनका खाते का कंट्रोल लेके उनकी सारी सेविंग्स उड़ा देंगे। दूसरा, आजकल ये चल रहा है कि आप अपने शेयर में पैसे निवेश करिए, शुरू में वो कुछ पैसा दे देते हैं, 1000 दिए 2000 दे देंगे, 2000 दिए 4000 दे देंगे। जैसे ही आप अपनी स्टेक बढ़ाते हो लालच में, फिर वो आपका पैसा फ्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के नकली ट्रेडिंग ऐप्स बहुत चल रहे हैं। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को दिल्ली पुलिस द्वारा शुरू की गई पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही दिल्ली पुलिस के हेल्पलाइन नंबर, माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी देने वाले ब्रोशर भी वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किए गए। वरिष्ठ नागरिकों में साइबर अपराधों के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस की महिला एवं बाल इकाई लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में प्रारंभ की गई इस पहल एक जगह एक का उद्देश्य लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करना है, जो समाज में आगे कम से कम एक व्यक्ति को और जागरूक करेगा।
साइबर जागरूकता को जन अभियान बनाने के मकसद से आगे इस पहल से स्कूलों, कॉलेजों और RWA को भी जोड़ा जाएगा। पूरा जो ऑडिटोरियम है वो खचाखच भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा लोगों में इसके प्रति उत्साह था। इसको हमने YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम किया है और जैसा मैंने कहा कि इसको हम दिल्ली के हर क्षेत्र में जहाँ से भी रिक्वेस्ट आएगी, दिल्ली पुलिस की टीम्स इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने वरिष्ठ नागरिकों की बेहतरी के लिए पुलिस के साथ मिलकर अपनी सेवाएं दे रहे गैर सरकारी संगठनों को भी सम्मानित किया। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों ने सजग साइबर प्रहरी पहल को समय की मांग बताया और इसकी शुरुआत के लिए दिल्ली पुलिस की जमकर सराहना की। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, भाई क्राइम से बचने के लिए कैसा बचाया जाएगा। आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है और बैंक की वजह से जो भी कुछ चोरी, यहाँ बहुत अच्छा लगा है। यहाँ से सीखा हमें। अब दिल्ली पुलिस का ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। एक एक चीज़ विस्तार पूर्वक हमने समझा। यहाँ पूरी दिल्ली में हर डिस्ट्रिक्ट से जितने भी सीनियर सिटीजन आए हैं वो यहाँ से कुछ सीख के गए हैं और आगे वो बताएंगे भी। इससे बहुत फायदा होगा और क्राइम में रोकथाम होगी और लोग चीट होने से बचेंगे। साइबर क्राइम के तौर तरीके लगातार बदल रहे हैं। सही जानकारी के अभाव में वरिष्ठ नागरिक इसका आसानी से शिकार बन जाते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ये पहल वरिष्ठ नागरिकों को साइबर क्राइम से बचाने में काफी मददगार साबित होगी। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। Look at you. Your last gig was such a failure. You need a break. Something to take the edge off. Just one hit. Imagine the high. No more disappointment. Just euphoria. Do it. Just once. What's the harm? Go. Just go. It's so easy. Just one call. You're stronger than this. अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने नामी ऑटोमोबाइल कंपनी के खातों से धोखाधड़ी कर पैसा उड़ाने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी अमजद हुसैन, मोहम्मद रिजवान और हिमांशु जल्द अमीर बनने के लिए जालसाजी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। आरोपी सबसे पहले नामी कंपनियों के खाते किस बैंक में हैं, इसका पता लगाते थे।
सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आरोपी उन कंपनियों के मालिक बनकर सीधा बैंक मैनेजर को कॉल कर विश्वास में ले लेते थे। इसके बाद जब बैंक मैनेजर पूरी तरीके से इनकी बातों में आ जाता था तो धीरे धीरे उससे अपने खातों में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक को 9.5 लाख रुपए की चपत लगाई थी। इस मामले की सूचना मिलने पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किए गए खातों के जरिए तीनों आरोपियों की पहचान की और इनके ठिकाने पर दबिश देकर इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। नॉर्थ ईस्ट जिले के साइबर टीम ने फिर एक बहुत अच्छा काम किया। 3 फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा है। तीनों से लगभग 9.5 लाख रुपए की चीटिंग सॉल्व हुई है। इन तीनों ने मिलके एक बैंक को फ्रॉड किया और बैंक मैनेजर को फ्रॉडुलेंट नंबर यूज़ करके और फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया और 9.5 लाख की चीटिंग की। तीनों को जसोला और नोएडा एरिया से पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन और 22 सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। क्रिप्टो करेंसी चोरी के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई आरोपी महिला रैकेट की सरगना है, जो बड़े ही शातिराना तरीके से अपने 2 साथी शेरी शर्मा और आशीष शर्मा के साथ क्रिप्टो करेंसी चोरी के वारदातों को अंजाम देती थी। योजना के मुताबिक आरोपी भोले भाले लोगों को दोस्ती के झांसे में फंसाकर उनके क्रिप्टो करेंसी ट्रस्ट वॉलेट में बिटकॉइन के बैलेंस की जानकारी हासिल कर लेते थे। लोगों का भरोसा जीतकर आरोपी उनका मोबाइल ले लेते और धोखे से ट्रस्ट वॉलेट में जमा सभी बिटकॉइन को वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया करते थे। आरोपियों की ऐसे ही धोखाधड़ी का शिकार बनी एक महिला ने IFSO यूनिट में उसके साथ हुई करीब 6 बिटकॉइन चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा गहन छानबीन के दौरान सामने आया कि पीड़ित महिला के ट्रस्ट वॉलेट से बिटकॉइन को कई ट्रांजैक्शंस के जरिए अन्य वॉलेट में ट्रांसफर किया गया है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और अन्य सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पहले गिरोह की सरगना आरोपी महिला को गिरफ्तार किया और उसके बाद धोखाधड़ी में शामिल उसके दोनों अन्य साथियों को भी धर दबोचा। इस पूरे हैकिंग के जो मास्टरमाइंड है वो मिस मोक्षी है। मोक्षी जो कि विक्टिम की एक फ्रेंड थी, उन्होंने किसी तरीके से विक्टिम के मोबाइल फ़ोन पे एक्सेस प्राप्त किया और वहाँ से इन क्रिप्टो करेंसीज को दूसरे वॉलेट्स में ट्रांसफ़र कर लिया। इस चीज़ के लिए उसने एक ऐसा दिन चूज़ किया जिस दिन जो विक्टिम है विदेश ट्रैवल करने वाली थी, जिससे ये था कि 7 से 8 घंटे तक उसे इन ट्रांजैक्शंस का पता नहीं चलेगा। इन बिटवीन वे सारी क्रिप्टो करेंसीज को दूसरे वॉलेट्स में ट्रांसफ़र करके और इस ट्रेसिंग को मिटा देंगे। लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया और ये सारे डिटेल्स पता करके इनको अरेस्ट किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,25 लाख रुपए कैश, 2.32 बिटकॉइन, 9,600 USDT और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अफगानिस्तान बेस्ड एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए आरोपी हसन रीजा को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने पेट में नशीले कैप्सूल छिपाकर भारत लाता और फिर उसे भारत के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करों को सप्लाई कर दिया करता था। इसी प्रकार ये पिछले कई वर्षों से मादक पदार्थ तस्करी के इस गोरख धंधे को अंजाम देने में लगा हुआ था। ऐसे ही एक रोज जब ये ड्रग्स की बड़ी खेप की डिलीवरी देने के लिए लाजपत नगर इलाके में आने वाला था तो क्राइम ब्रांच की टीम को इसकी भनक लग गई। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 512 ग्राम हेरोइन बरामद की है। द्वारका जिला पुलिस ने कुख्यात विकास लगरपुरिया गैंग के 2 गुर्गे दारा सिंह और दीपक को गिरफ्तार किया है। आरोपी दारा सिंह 25 जघन्य आपराधिक वारदातों में शामिल रह चुका है और करीब 1 महीने पहले ही जेल से बाहर आया था। दीनपुर गांव निवासी एक शख्स ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात युवकों ने धमकी देते हुए उसके घर के बाहर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन में जुट गई और आरोपियों की पहचान के लिए घटना स्थल के नजदीक लगे CCTV कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि दीनपुर गांव में हुई फायरिंग के आरोपी छावला गांव में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम फौरन छावला गांव पहुंची और वहां ताबड़तोड़ छापेमारी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल एक कार भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले में 16 वर्षों से फरार चल रहे देवेंद्र नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। साल 2008 में आरोपी ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर आनंद पर्वत इलाके में एक व्यक्ति पर जोरदार हमला किया था। उस हमले में गंभीर रूप से घायल पीड़ित ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। इसके बाद से आरोपी देवेंद्र फरार चल रहा था। पेशी पर न आने की वजह से कोर्ट ने भी आरोपी को भगौड़ा करार दे रखा था। इसकी धरपकड़ में लगी पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी देवेंद्र यूपी के हमीरपुर इलाके में स्थित किसी मूंगफली फार्म में छिपकर काम कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए गहनता से छानबीन की और आरोपी को हमीरपुर स्थित इसके ठिकाने से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। द्वारका जिला पुलिस ने अंतर्राज्य अवैध शराब तस्कर सुलेमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा से अवैध शराब लेकर उसे अपने टेम्पो में लोड कर लेता था। अवैध शराब को छिपाने के लिए इसने अपने टेम्पो को काटकर एक गुप्त जगह बनाई हुई थी ताकि चेकिंग के दौरान पुलिस को चकमा दिया जा सके। द्वारका जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम को गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि अवैध शराब से लदा एक टेम्पो ककरोला मोड़ इलाके से होकर गुजर रहा है। इस पर फौरन पुलिस टीम ने वहां संभावित स्थान पर नाकेबंदी की और आरोपी को टेम्पो सहित धर दबोचा। इसके बाद पुलिस द्वारा टेम्पो की तलाशी लेने पर उसमें छिपाई गई 75 कार्टन अवैध शराब बरामद करते हुए शराब सप्लाई में इस्तेमाल टेम्पो को भी जब्त कर लिया गया। दिल्ली पुलिस की आईजीआई एयरपोर्ट यूनिट ने पासपोर्ट पर फर्जी इमिग्रेशन स्टैंप मुहैया कराने वाले आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से एक शख्स को बैंकॉक के रास्ते चीन भेजा गया था। चीन एयरपोर्ट पर जब वहां के इमिग्रेशन स्टाफ द्वारा उससे पूछताछ की गई तो वो किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद संदेह होने पर वहां के इमिग्रेशन स्टाफ ने एयरपोर्ट से ही उसे वापस भारत डिपोर्ट कर दिया। आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इमिग्रेशन स्टाफ ने जब उसके दस्तावेजों की बारीकी से जांच की तो उसके पासपोर्ट पर लगी इमिग्रेशन स्टैंप फर्जी पाई गई। इसके बाद इमिग्रेशन स्टाफ ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में उसने खुलासा किया कि एजेंट्स ने 45 लाख रुपए के बदले उसे अलग अलग देशों के जरिए अमेरिका भेजने का वादा किया था। उस शख्स से मिली जानकारी के आधार पर छानबीन करते हुए पुलिस ने आरोपी के पटियाला स्थित ठिकाने का पता लगाया और उसे वहां से गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। द्वारका जिला पुलिस ने पवन गर्ग नाम के शख्स पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार किया है। पीड़ित पवन आरोपी साहिल और उसके पिता को गंदी गंदी गालियां देकर प्रताड़ित करता था। इसी से परेशान होकर साहिल ने पवन को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया था। एक रोज जब सामना होने पर पीड़ित ने आरोपी को भला बुरा कहा तो आरोपी पीड़ित पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना मिलने पर बींदापुर पुलिस स्टेशन की टीम ने आरोपी की पहचान करने के लिए वारदात स्थल पर लगे कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही अपने गुप्तचरों को भी एक्टिव कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि आरोपी की पहचान कर पुलिस ने उसे बींदापुर इलाके से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक शख्स की हत्या के मामले में फरार चल रहे वांटेड आरोपी अरुण पर शिकंजा कसा है। साल 2021 में आरोपी और उसके दोस्तों का पैसे के लेन देन को लेकर पीड़ित शख्स से झगड़ा हो गया था। उसी दौरान अरुण और उसके दोस्तों ने पीड़ित शख्स की बेसबॉल के बैट से पीटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस छानबीन करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन आरोपी अरुण अभी तक फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि अरुण एक कार में सवार होकर अमरनाथ यात्रा पर गया हुआ है। इसी पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने उस संदिग्ध कार को कठुआ टोल पर इंटरसेप्ट किया और आरोपी को धर दबोचा। आयरन कवर से लदा टेम्पो लेकर रफूचक्कर हुए आरोपी संजय को उत्तरी जिला पुलिस ने महज 24 घंटे में ही जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आरोपी पर चोरी, रॉबरी, वाहन चोरी और आर्म्स एक्ट के 25 मामले दिल्ली और हरियाणा के थानों में पहले से दर्ज हैं। अपने ऊपर हुए कर्ज को चुकाने के लिए आरोपी ऑटो लिफ्टिंग की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हाल ही में आरोपी मजनू कटीला इलाके से आयरन कवर से लदा एक टेम्पो लेकर फरार हो गया था। इस मामले की सूचना मिलने पर तिमारपुर पुलिस स्टेशन की टीम ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आरोपी की पहचान की और इसे धर दबोचा।
पुलिस ने इसकी निशानदेही पर आयरन कवर से लदा टेम्पो भी बरामद कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस ने कश्मीरी गेट इलाके से हुए 1.5 महीने के नवजात शिशु के अपहरण के मामले को महज 24 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी सुखविंदर सिंह और बलविंदर कौर समेत एक अन्य आरोपी देवेंद्र को गिरफ्त में लिया है। आरोपी सुखविंदर सिंह के रिश्तेदार के कोई बच्चा नहीं था। किसी नवजात बच्चे का अपहरण कर उसे गोद दिलाने के लिए आरोपियों ने बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई थी। इसी के तहत आरोपियों ने कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर के नजदीक फुटपाथ पर सो रही एक महिला के 1.5 महीने के बच्चे का अपहरण कर लिया और फरार हो गए। पीड़िता से बच्चे के अपहरण की शिकायत मिलने पर कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन की टीम ने घटना स्थल और इसके आसपास लगे 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए बच्चे के अपहरण में इस्तेमाल कार की पहचान कर ली। उसी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले आरोपी देवेंद्र को सीमापुरी इलाके से कार सहित पकड़ा। बाद में इसकी निशानदेही पर सुखविंदर सिंह और बलविंदर कौर को गिरफ्तार करते हुए श्रीनिवासपुरी के गांधी कैंप से बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया है। पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में सुमित नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के बहादुरगढ़ और सोनीपत से अवैध शराब लाकर उसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था और कई वर्षों से अवैध शराब तस्करी के इस घोरक धंधे को अंजाम दे रहा था। ऐसे ही एक रोज जब ये हरियाणा से अवैध शराब की खेप लेकर उसे नोएडा के बिसरख में डिलीवर करने के लिए जा रहा था तो पुलिस को खुफिया सूत्रों के जरिए इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दल्लूपुरा मोड़ के नजदीक जाल बिछा दिया और जैसे ही आरोपी कार में अवैध शराब लेकर वहां पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 50 क्वार्टर और एक कार भी बरामद की है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली एनसीआर में हेरोइन सप्लाई करने वाले अलग अलग गैंग्स का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1,44,000 रुपए से अधिक कैश और 655 ग्राम हेरोइन जब्त की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग का सफाया करने के लिए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने ऑपरेशन कंडक्ट चलाया था। इसी के तहत ड्रग्स सप्लाई करने वाले गैंग की धरपकड़ में लगी एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक महिला तस्कर तस्लीमा खातून गांधीनगर इलाके में लक्ष्मण नाम के व्यक्ति को हेरोइन डिलीवरी के लिए आने वाली है। इस पर फौरन एक पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को रंगे हाथों उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब महिला हेरोइन की डिलीवरी दे रही थी। इसी क्रम में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने मंगोलपुरी इलाके में हेरोइन की खेप के साथ हिमांशु नाम के ड्रग सप्लायर को धर दबोचा। अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने क्यूआर कोड के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपी आमिर खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों से कमर्शियल ऐप पर बेचने के लिए पोस्ट किए गए सामानों को खरीदने के लिए उनसे संपर्क करता था। डील होने के बाद आरोपी लोगों को पेमेंट करने के लिए एक क्यूआर कोड सेंड करता था। पेमेंट करने के लिए जब लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करते तो उन्हीं के खातों से पैसा कटकर आरोपी के बैंक खातों में ट्रांसफर हो जाता था। इसी तरीके से आरोपी ने एक शख्स से 40,000 रुपए की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने गहनता से छानबीन की और टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी को हरियाणा के मेवात से गिरफ्तार करने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।